नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी कर दी गई। इस चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटें दरभंगा, समस्तीपुर सुरक्षित, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीट शामिल है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। मतदान 13 मई को होगा और मतगणना एक साथ सभी चरणों की 4 जून को होगी। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, दरभंगा, उजियारपुर और बेगूसराय। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, उजियारपुर से केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय और बेगूसराय से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी दंगल में है। तो एनडीए के तरफ से समस्तीपुर सुरक्षित सीट लोजपा आर के खाते में चली गई है। यहां से नीतीश कुमार के चहेते मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी मैदान में है। तो मुंगेर सीट से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं। तो महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों दरभंगा, उजियारपुर और मुंगेर में राजद के उम्मीदवार है। समस्तीपुर सुरक्षित से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और बेगूसराय सीट बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाली सीट सीपीआई के खाते में गई है। राजद ने दरभंगा सीट से पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव को, उजियारपुर सीट से पूर्व मंत्री आलोक मेहता को और मुंगेर संसदीय सीट से चर्चित अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन अनीता कुमारी को टिकट दिया है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बेगूसराय लोकसभा सीट से पूर्व विधायक व बेगूसराय सीपीआई के जिला सचिव अवधेश कुमार राय को चुनावी दंगल में उतारा है और समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर कांग्रेस के तरफ से अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अभी वहां उम्मीदवार आना कांग्रेस की तरफ से बाकी है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो दरभंगा संसदीय सीट से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर जीते थे। तो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोजपा के रामचंद्र पासवान, फिर उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुए थे तो लोजपा के प्रिंस राज ही उपचुनाव में जीते थे। उजियारपुर संसदीय सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जीत मिली थी। तो बेगूसराय से भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जीते थे और मुंगेर से ललन सिंह जीते थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। 2019 का लहर वही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के नेता अब चुनाव प्रचार करने नहीं देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा में नहीं ले जा रहे हैं। तो इससे भी एनडीए की सेहत का पता लगाया चल सकता है। लेकिन इस बार जो महागठबंधन बना है उसमें राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी है। तो एक बड़ी एकता बनी है और कहा जाता है बिहार में जब जब लाल और हरे झंडे वाले की एकता होती है तो बिहार का चुनावी परिदृश्य भी बदल जाता है। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में का परिणाम आया, इससे पहले 1991 के लोकसभा चुनाव में जिस समय लालू प्रसाद यादव की राजनीति बिहार में उफान पर थी, उस समय भी सीपीआई, सीपीएम और जनता दल का समझौता हुआ था। जनता दल 54 में 33 सीटें जीती थी, सीपीआई 8 सीटें, सीपीएम 1 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीट मिली है। कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी। तो इस बार का चुनावी रंग बदला हुआ है। वह लहर भाजपा के पक्ष में नहीं है। हर जगह भाजपा के लोगों के खिलाफ गोलबंदी है। भाजपा उम्मीदवारों का विरोध जारी है। तो कहा जा सकता है 5वें चरण का चुनाव, चौथे चरण का चुनाव इस बार काफी रोचक होगा और इस चरण में
भी महागठबंधन की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि यह इलाका वाम आंदोलन का इलाका रहा है। जिस चरण में चुनाव हो रहे हैं, यह इलाका वामपंथी आंदोलन का रहा है और सीपीआई की पकड़ वाली यह इलाका है। तो कहा जा सकता है कि चौथे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प होगा और महागठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। और इस दौर में महागठबंधन कई सीटें निकलता हुआ अभी से दिख रहा है। जिस तरह अशोक महतो ने तैयारी मुंगेर में कर दी है, सीपीआई ने गिरिराज सिंह की घेरेबंदी बेगूसराय में कर दी है। बेगूसराय से एक ही आवाज आ रही है, बेगूसराय की एक राय, अब देश राय, अब देश राय। तो कहा जा सकता है कि चौथे चरण का रन बिहार में काफी मजेदार होगा और इस चरण में भी महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता हुआ अभी से ही दिख रहा है। धन्यवाद।